हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट मैजिकल स्टडी। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए रीड कर देती हूँ। गिवन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये इरेशनल क्या होता है और ये रेशनल क्या होता है, आइए जरा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जब मैंने चैप्टर फर्स्ट शुरू करवाया था तब मैंने आपको सारा का सारा बेसिक वहां पे बता दिया था। जो मेन था मैंने आपको सब कुछ काफी अच्छे से समझाया था, जैसे इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेशनल और इरेशनल का है, तो अभी जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने बताया था कभी भी P अपॉन Q ऐसे डिवाइडेड वाली फॉर्म आती है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं हमेशा। जैसे कि 1/2 हो गया हमारे पास, 3/4 हो गया हमारे पास, और P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर होती है जो माइनस वाली वैल्यूज होती है, और जो पॉजिटिव वाली सारी वैल्यूज होती है उनको सभी को इंटीजर्स बोलते हैं। और को प्राइम भी होना चाहिए, जो P और Q है वो इंटीजर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है जिनका HCF 1 आता है। जैसे 4 और 7 मैंने एग्जांपल लिया, तो 4 और 7 को अगर मैं सोल्व करूंगी तो मेरे पास इसका HCF सिर्फ 1 निकल के आएगा। तो जब भी HCF अगर 1 निकल के आता है तो वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये भी इसकी एक कंडीशन है। थर्ड इसकी कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर होता है, जो Q डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसा क्यों? देखो जरा, अगर हमने 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0 लिया, Q मतलब डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे 0 ले लिया, तो समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी होता है, जो कि अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसके आगे फिर हम क्वेश्चन क्या करें, जब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इन्फिनिटी आ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 रखना है हमें हमेशा। ये 3 कंडीशंस होती है जो आपको रैशनल नंबर में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया। आइए अब देख लेते हैं। मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बोले थे जो इरेशनल होते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू इरेशनल होती है, जैसे कि रूट 5 भी इरेशनल है, रूट 3, रूट वाली जितनी भी वैल्यूज होती है वो सभी इरेशनल होती है। ठीक है, आइए जरा इसको अच्छे से करते हैं, लिखेंगे भी और साथ के साथ समझते भी जाएंगे। आइए थोड़ा सा लिख के समझते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे मैंने क्या बोला, वो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। P अपॉन Q की फॉर्म में जैसे 1/2 हो गया हमारे पास, 3/7 हो गया हमारे पास, 4/11 हो जाता है हमारे पास, 7/11 हो जाता है, 3/5, 1/2, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है सारे के सारे रैशनल नंबर। और जिसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है Q, वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर बाय चांस वो 0 आ जाता है नीचे तो वो रैशनल नंबर तो नहीं होगा। और दूसरा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनिटी, जो आगे सोल्व हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट इसमें कंडीशन हमें गिवन है, P और Q इंटीजर भी होने चाहिए और साथ के साथ वो को प्राइम भी होने चाहिए। मैं लिखूंगी वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब जो नेगेटिव वाली सारी टर्म्स होती है, जो पॉजिटिव वाली सारी टर्म्स होती है, वो सभी क्या है, इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाती है। 0 भी इंक्लूड होता है, बट यहाँ पे डिवाइडेड में जो डिनोमिनेटर उधर 0 नहीं लेना, इसलिए मैं सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यूज की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और क्या होता है, को प्राइम होता है, एंड को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है जिनका हमेशा HCF क्या आता है, जो 1 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, को प्राइम किसे बोलते हैं, जिनका HCF जैसे P और Q का क्या आया, 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3/5 मैंने लिया, 3/5 लिया, तो इसको मैं क्या करूंगी, देखो जरा, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो क्या बनता है, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो सिर्फ अपनी ही टेबल पे डिवाइड होंगे और सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं। तो मैंने क्या किया, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 5 × 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर HCF क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखना है कि क्या है, को प्राइम होने चाहिए जिनका HCF क्या निकलता है, 1 निकलता है। अगर 1 निकलता है तभी वो रैशनल नंबर होगा, अगर कुछ और निकलेगा तो वो रैशनल नंबर नहीं काउंट होगा। ठीक है स्मार्ट बच्चों, ये रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कंडीशंस आप बोल सकते हो, जो आपको अपने दिमाग में क्या करनी है, स्टोर करके रखनी है, जब भी आप रैशनल और इरेशनल के बारे में जब भी बात चलती है। तो
जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव करो ये चीज इरेशनल है, तो हमें क्या करना होता है, कॉन्ट्रडिक्शन से उसे प्रूव करना होता है। इरेशनल बोला है, हमें रेशनल लेके चलना है, रेशनल लेके चलेंगे और उसको इरेशनल, उसको लास्ट में प्रूव करना होता है। थोड़ी सी आसान सी भाषा में समझेंगे रेशनल और इरेशनल ये क्या होता है। जैसे इमेजिन करो कोई एक 3 साल का छोटा सा बच्चा है, हमने उसको 10 रुपए दिए और उसको बोला कि जाओ शॉप पे जाकर अपनी मर्जी से कुछ भी सामान ले आओ। वो छोटा बच्चा, उसके हाथ में अगर 10 रुपए है, उसे लगता है कि वो इन 10 रुपए से अपनी पूरी दुकान वो वाली खरीद सकता है, क्योंकि उसके लिए वो जो 10 रुपए हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट है, जिससे उसको लगता है वो सब कुछ खरीद लेगा, पूरी दुकान ही खरीद लेगा। बट इन रियलिटी क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता। उसको सिर्फ एक ही या 2 ही चीज मिलेगी, उसको पूरी दुकान नहीं मिलने वाली। तो हमें यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करना है। जैसे उस छोटे बच्चे की एजम्पशन थी कि हाँ भाई मैं सारी दुकान खरीद सकता हूँ, ऐसे ही हमें यहाँ पे एजम्पशन लेके चलनी है कि हाँ हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट एट लास्ट ऐसा नहीं होगा, हमें ये इरेशनल ही प्रूव करके दिखाना होगा। हम भी ऐसे ही कुछ एज्यूम करके चलेंगे और अपने क्वेश्चन को काफी इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट करते चलेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस एज्यूम दैट, हमें लिखना है, ये सॉल्यूशन है हमारा। लेट अस एज्यूम दैट, क्या करना है, इन्होंने √5 इरेशनल बोला है, हमें क्या करना है, √5 को रेशनल प्रूव करना है। √5 इज रेशनल। ओके अब हमें क्या करना है, अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो उसको P/Q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ से मैं लिखूंगी √5 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी A/B और P/Q, दोनों के दोनों क्या है, सेम है हमारे पास। और जबकि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, क्या ये A और B हमारे पास, जैसे ये इंटीजर और कोप्राइम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A और B क्या है, कोप्राइम है। A and B आर कोप्राइम। अब मुझे क्या करना है, अब इसके नीचे मैं 1 लेके अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा √5B इज इक्वल टू A। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड को मैंने BS लिखा है, आप पूरा कंप्लीट लिख लीजिए। अब मैं स्क्वेयर करूंगी इसका, √5B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ से क्या, ये जो रूट में है और यहाँ पे 2 है, तो इस 2 से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ 5 बचेगा। ये B का स्क्वायर बचेगा यहाँ से, इज इक्वल टू A का स्क्वायर। तो अब ये क्या है हमारे पास, मतलब ये जो A का स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये 5 से डिविजिबल होने वाली टर्म हमारे पास यहाँ से निकल के आएगी, जो 5 से डिविजिबल हो सकती है। तो मैं यहाँ पर यही लिखूंगी कि जो A स्क्वायर है मेरे पास वो क्या है, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्योंकि इसके मल्टीपल में 5 है, तो 5 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, वो 5 से ही डिवाइड होगा। तो अगर A स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, तो हमने एक थ्योरम की है 1.3, उसमें क्या गिवन है कि अगर A स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होता है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि A भी हमारे पास डिविजिबल होता है 5 के साथ। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, तो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। स्क्वेयरिंग हमने इसलिए ली है ताकि यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो सके। अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है ये हमारी, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, A इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 के क्या है, एनी इंटीजर है, मैं यहाँ पे लिखूंगी K इज एनी इंटीजर। ये 5K क्यों लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं A की वैल्यू क्या हमारे पास 60 है, ठीक है। अगर A की वैल्यू हमारे पास 60 है तो मैं क्या करूँगी, 5 के मल्टीपल से ये सारे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 5 से भी हो जाएगा, मैं 1 लिखूंगी, अगर 5 × 2 लिखूंगी तो 10 आएगा, तो 10 से भी 60 डिवाइड हो जाता है। 5 × 3 लिखूंगी, 15 से भी 60 आराम से डिवाइड हो जाता है। 5 × 4
5 4 ज़ा 20, तो ये भी इससे भी आराम से ये डिवाइड हो सकता है। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये यहाँ पे के जो इंटीजर है मैंने उसकी वैल्यू रख के आपको बताई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने लिखा a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो a इज इक्वल टू 5 किया मैंने, और 5 के किसी भी मल्टीपल के साथ ये a क्या है, डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पे जो k है, तो k की वैल्यू मैंने 1 2 3 4 आपको अभी रख के बताई है, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 60 ली है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो वैल्यू है मेरे पास a इज इक्वल टू 5k, ये मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दूंगी। तो मेरे को ये लिखना है पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं डालूंगी, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, आइए इसमें डालते हैं। 5b² इज इक्वल टू, यहाँ से a हमारे पास 5k है, इसका स्क्वायर कर देते हैं 5k का होल स्क्वायर। तो क्या बना हमारे, यहाँ से हमें क्या मिला, इधर से ये 5 5 से 25, इधर से k²। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 के टेबल पे इसको कट कर सकते हैं, इज इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इजिली कट हो सकता है ऐसे। तो ये होएगा 5 1 ज़ा 5 और ये 5 5 ज़ा 25। तो मेरे को यहाँ से मिला, यहाँ से मुझे मिला b² इज इक्वल टू 5k², 5k², ऐसा कुछ है। इसका मतलब क्या है, ये जो b की वैल्यू है ये भी 5 के किसी भी मल्टीपल के साथ डिवाइड हो सकती है। हमें a में भी ऐसा ही कुछ मिला है कि जो a की वैल्यूज है वो डिविजिबल बाय 5, यहाँ से भी b की जितनी भी वैल्यूज है वो 5 के मल्टीपल के साथ या मतलब 5 के साथ डिवाइड हो सकती है। दोनों से हमारे पास सेम ही चीज़ आई है। यहाँ से मेरे को लिखना है, क्या लिखना है कि b² इज डिविजिबल बाय 5। और थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग क्या होगा फिर, यहाँ से b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और हमने यहाँ पे जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की थी वो क्या था कि HCF तो 1 आना चाहिए, और हमारा क्या है, इधर से भी हमारे पास 5 निकला है, a भी 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, और इधर भी हमारे पास क्या निकला है, जो b भी वो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ तो जो कॉमन हमारे पास जो बना है कॉमन फैक्टर वो तो 5 बन चुका है, 1 तो आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जो हमने एजम्पशन ली थी वो हमारी गलत हो चुकी है। अब ये तो रैशनल नंबर नहीं हुआ। अगर HCF 1 आता, अगर HCF 1 आता तभी ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में हम इसको काउंट करते। अभी क्या मिला है हमारे पास, जो कॉमन फैक्टर मिला, ऊपर से भी 5 मिला है और यहाँ से भी 5 मिला है, सेकंड इक्वेशन से भी हमें 5 ही मिला है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर हमने लिखा था जो a और b है वो को प्राइम है, को प्राइम है मतलब HCF 1 आना चाहिए, लेकिन हमारा आया क्या, a और b का हमारे पास क्या आया, एटलीस्ट हमारे पास 5 क्या आया, एक कॉमन फैक्टर आया, इसका भी 5 आया, यहाँ से इधर से भी 5 आया, 1 तो हमें मिला ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा हमारी एजम्पशन को। हमने मतलब क्या लिया, हमने जो रैशनल नंबर लिया वो क्या था, वो गलत लेके चले थे हम। तो इसका मतलब क्या, जो क्वेश्चन में इन्होंने बोला इरेशनल है, तो हम यही बोलेंगे कि हाँ √5 जो वो इरेशनल नंबर ही है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है जिसमें 5 5 कॉमन फैक्टर आया। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिला फर्स्ट एंड सेकंड में से, हमें मिला है a एंड b हैव एट लीस्ट, क्या मिला है हमारे पास कॉमन, यहाँ से 5 मिला है, 5 एज अ कॉमन फैक्टर। हम इसे रैशनल नंबर लेके चले थे, रैशनल नंबर का तो HCF 1 होना चाहिए, हमारे पास तो 5 आया, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। हम अब हमें यही लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हमने क्या माना था कि √5 रैशनल है, बट यहां से क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल hence √5 can't be written in the form of P and divided by Q।
हम रूट 5 को p डिवाइडेड q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी हमने सारा का सारा प्रूव किया है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इधर भी क्या है, इरेशनल गिवन है हमें, और हम कॉन्ट्राडिक्ट से इसको रैशनल लेके चलेंगे और लास्ट में इसको प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल ही है। ठीक है, सबसे पहले रैशनल नंबर की हम प्रॉपर्टीज या फिर कंडीशन एक बार देख लेते क्या क्या होती है। सबसे पहले तो रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होना जरूरी है। p/q जैसे 1/2, जैसे 3/5, ऐसा कुछ। ठीक है, और जो q जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p एंड q इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब सारी पॉजिटिव टर्म्स, सारी नेगेटिव टर्म्स वो इंटीजर्स होती है। को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब है जब उसका HCF लेते हैं तो वो 1 ही आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3/5 लिया। 3 × 1, 3 और 5 हमारे पास प्राइम नंबर्स है जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं, इसलिए हमारे पास 3 × 1 एंड 5 × 1, तो 1 जो है हमारे पास HCF आया है। आपको ऐसे ही देखना है कि ये को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर की कंडीशन है कि HCF हमेशा 1 ही आना चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले उसको p/q की फॉर्म में हमें लिखना होता है, फिर देखना होता है उसका HCF 1 आना चाहिए। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रैशनल लेके चलेंगे और इरेशनल इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 is rational number। रैशनल नंबर अगर रैशनल है तो क्या करेंगे, p/q की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ बताया p और q इंटीजर होने चाहिए और को प्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहले से p/q की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखना है, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q की फॉर्म में मतलब a/b हम इसको लिख सकते हैं। और a/b क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है मतलब जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, और a और b क्या होंगे हमारे पास, इंटीजर होंगे और को प्राइम होंगे। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, a एंड b आर को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम। अब देखो यहाँ से क्या करना है, सिर्फ हमें रूट 5 इधर ही रखना है, बाकी सब कुछ हमें राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे 2 रूट 5 ऐसे ही रखना है, इधर से a/b, और ये 3 यहाँ पे प्लस में है, मैं इधर माइनस में लेके जाऊंगी 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं इसको नीचे 1 लिखूंगी। अब मैं इसका एलसीएम लूंगी। एलसीएम लेके मेरे पास इधर से आएगा, नीचे तो b ही आएगा मेरे पास, ऊपर आएगा a माइनस इधर से आएगा 3b। ठीक है, आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगी। इसको सोल्व करके मेरे पास इधर से आएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊंगी। रूट 5 यहाँ पर अकेला रहेगा, तो 3b / 2b ये मेरे पास आ चुका है। और a और b हमारे पास पता है, a और b क्या था हमारे पास, इंटीजर था। अगर a और b इंटीजर है, माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे वो इंटीजर ही आएगा हमारे पास। यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास इंटीजर आ चुकी है। अगर मेरी राइट साइड सारी इंटीजर आई है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब ये भी मेरे पास इंटीजर ही आना चाहिए। इंटीजर मतलब क्या, रैशनल। ये प्रॉपर्टीज है ना, इसके इंटीजर होना चाहिए तो ये रैशनल नंबर बनेगा। तो इसका मतलब ये भी रैशनल बनेगा और ये भी रैशनल। और अभी हमने स्टार्टिंग में तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही किया कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है, और दूसरी कंडीशन हमें पता है कि रूट वाली वैल्यूज हमारे पास इरेशनल ही होती हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये रैशनल और ये इरेशनल, तो ये क्या, ये तो गलत हो सकता है। ऐसा थोड़ा होता है कि यहाँ पर इधर इरेशनल होता है और ये रैशनल होता है, दोनों सेम सेम होने चाहिए। तो हमें यही चीज लिखनी है। अब इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। a और b इंटीजर था तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू सारी इंटीजर हुई, हमें वही लिखना है। a एंड b आर इंटीजर, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सो a - 3b / 2b ये भी क्या हुआ हमारे पास, इज ऑल्सो इंटीजर।
तो जिससे क्या हुआ, ये क्या बन गया, एक हमारे पास रेशनल नंबर, इंटीजर है ना, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। तो मैं लिखूंगी सो इट इज अ रेशनल नंबर। √5 अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो ये इसके इक्वल है, इसका मतलब √5 भी रेशनल नंबर हुआ, तो मैं लिखूंगी √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। हमें पता है लेकिन रूट वाली वैल्यूज तो कभी भी रेशनल होती ही नहीं है, वो तो सारी इरेशनल होती है, तो हमें यही चीज़ लिखनी है। बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही सॉल्व किया। लिखूंगी बट √5 इज एन, ये तो इरेशनल नंबर होता है। तो क्या हुआ, जो हम एज्यूम करके चले थे, क्या एज्यूम किया था हमने कि ये रेशनल नंबर है, 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, तो जिसकी वजह से हमारा जो भी हमने सोचा था वो सारा गलत था। तो क्या हुआ, ये एक इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्शन आई है। यहाँ पे अगर हमने इसको रेशनल नंबर प्रूव मान के चला है, एज्यूम करके चला है, तो ये रेशनल आया, इसकी वजह से ये भी रेशनल आया, बट ये इरेशनल होता है, जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत है। हमें अब वही चीज़ लिखनी है, √5 इज एन इरेशनल नंबर है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला है 3 + 2 √5 इज इरेशनल, हमें लिखना है 3 + हैंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अगर क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आपको अच्छे से समझ आए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बहुत ही इजी लगेगा और उसको आप काफ़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमें दिया गया है 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। स्टार्टिंग में रेशनल लेके चलेंगे एंड एट लास्ट हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, एक इरेशनल है। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट अस एज्यूम दैट क्या लेना है स्मार्ट बच्चों, 1/√2 क्या है, इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में हम लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू A/B, और A और B क्या है हमारे पास, को प्राइम, वेयर A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम की कंडीशन मैंने आपको बताई है। को प्राइम कब होता है, जब HCF क्या आता है, 1 आता है, उसको को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको यहाँ से मैं रूट वाली वैल्यू को अलग रखना है, जिसकी वजह से सबसे पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, इधर से आएगा B इज इक्वल टू √2A। √2 वैल्यू को एक तरफ रखना है, A इसके साथ मल्टीप्लाई में मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊंगी, B// इज इक्वल टू √2। ठीक है, और अब ये क्या है, B/A इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना, ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हुआ, ये रेशनल हुआ, इधर से ये क्या हुआ, रेशनल हुआ। जितनी भी रूट वाली वैल्यूज है वो मैंने अभी लास्ट में अभी भी बताई है कि सारी की सारी इरेशनल होती है। तो यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, रेशनल आई है, राइट हैंड साइड मेरे पास इरेशनल आई है। हमें यही चीज लिखनी है, B/A is in the form of B/A is in the form of P/Q। ये P/Q की फॉर्म में है, और अगर ये इधर से कंडीशन इसकी फुलफिल हो रही है, इसका मतलब क्या, ये एक रेशनल नंबर हुआ, तो मैं वही लिखूंगी यहाँ पर। तो क्या हुआ, इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। हमें पता है रूट वाली सारी वैल्यूज इरेशनल होती है। ठीक है, रूट वाली सारी वैल्यूज इरेशनल होती है, और हमने थ्योरम 1.4 में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा है कि √2 क्या है, वो इरेशनल है। मैं यहाँ पर लिखूंगी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या, ये रेशनल, बट मेरी राइट हैंड साइड रूट में है, जिसकी वजह से इरेशनल हुआ। मैं लिखूंगी बट √2 इज इरेशनल,
क्या कभी रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल होता है? नहीं, कभी नहीं ऐसा होता। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। यहां से प्रूव हो चुका है। हैंस क्या हुआ? 1 जो √2 है वो क्या है? इज अ इरेशनल नंबर। सेकेंड और थर्ड पार्ट भी इसके बिल्कुल इसी टाइप के ही हैं और बिल्कुल इजी हैं, आपको एक बार में ही समझ आ जाएंगे। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझा है तो आपको 110% आपको क्वेश्चन एक ही बार में समझ आ जाएंगे। मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगते हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपको सब कुछ इजी लगेगा और आप फटाफट से सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। सेकंड में हमें गिवन है कि 7√5 को भी हमें रैशनल प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रैशनल लेके चलेंगे। रैशनल की जितने भी हमारे पास कंडीशन प्रॉपर्टीज है उसको फुलफिल कराएंगे और उसको आगे सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट let us assume that 7√5 is rational। तो अगर ये रैशनल है तो ये p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिखूंगी 7√5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। और a और b क्या है मेरे पास? को प्राइम है। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं बच्चों? जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। मुझे यहाँ से सिर्फ √5 ही रखना है, बाकी उस जो भी वैल्यूज √5 के साथ है उसको मैं दूसरी साइड लेके चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी? √5 ही लिखूंगी। 7 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा वो मेरे पास a डिवाइडेड बाई 7b। तो ये a बाय b मतलब p बाई q की फॉर्म में है। तो कुछ भी चीज़ p बाई q की फॉर्म में होती है वो कंडीशन फुलफिल करती है और रैशनल नंबर है। और अगर मेरे पास राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास रूट है, और रूट वाली वैल्यूज तो हमेशा क्या होती है? इरेशनल होती है। ठीक है, अब वही चीज़ हमें लिखनी है। क्या लिखना है? हमें लिखना है a डिवाइडेड बाई 7b इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में गिवन है? ये p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में गिवन है। p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में, इसलिए क्या हुआ? ये एक रैशनल नंबर है। सो इट इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 is irrational, which contradict our assumption, यहाँ से लिखेंगे सो 7√5 is a irrational नंबर। किसकी वजह से आए? ये हमारे पास रूट में है तो ये इरेशनल हुआ। रूट वाली सारी वैल्यूज इरेशनल होती है। यहाँ पे p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म बनी है जिसकी वजह से ये रैशनल हुआ। तो रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता, जो हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए हमने क्या लिखा? विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ठीक है, और हमने क्या लिखा? तो सो 7√5 इज रैशनल नंबर, वही हमने यहाँ पे लिखा है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है कि प्रूव दैट 6 प्लस √5 इज इरेशनल। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे? इरेशनल बोला है, रैशनल लेके चलेंगे। लेट अस एज्यूम दैट सिक्स प्लस √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। आप एक बार सारी कंडीशन देख लीजिए।
रैशनल नंबर p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में होगा। q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। p एंड q हमारे पास इंटीजर होंगे, माइनस वाले पॉजिटिव वाले सारी की सारी वैल्यूज को प्राइम होने चाहिए। p एंड q को प्राइम मतलब जिनका HCF क्या आता है हमारे पास 1 आता है। ये सारी रैशनल नंबर की कंडीशंस है। अगर 6 प्लस रूट 5 रैशनल है तो इसका मतलब हम इसको p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं लिखूंगी यहाँ से 6 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में मैंने इसको लिखा। a और b है वो मेरे पास है को प्राइम। मुझे यहाँ से सिर्फ रूट वाली वैल्यू रखनी है, बाकी जितने भी इसके साथ वैल्यूज है मैं उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी। रूट 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। ये प्लस में है मेरे पास 6, मैं इसको माइनस में लेके आऊंगी। एलसीएम लेके इधर से सोल्व करूंगी, यहाँ मेरे पास आएगा b। इसको सोल्व करूंगी तो ऊपर आएगा मेरे पास a माइनस 6b। तो रूट 5 किसके इक्वल आया, a माइनस 6b डिवाइडेड बाई b। a और b मेरे पास को प्राइम है, को प्राइम है इसका मतलब HCF 1 है। अगर HCF 1 है इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। राइट हैंड साइड मेरे पास रैशनल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड रूट में है तो रूट वाली वैल्यू हमेशा इर्रेशनल होती है। रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो यही हमें लिखना है। a माइनस 6b डिवाइडेड बाई b इज इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q। अगर ये p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हुआ, देन इट इज अ रैशनल नंबर। और यहाँ पर जो रूट 5 है ये तो क्या है, इर्रेशनल है, तो हम लिखेंगे बट वी नो दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो इर्रेशनल है वो रैशनल के इक्वल आ जाए। तो हमारी जो हमने जो एजम्पशन ली थी वो क्या होगी, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। मैं लिखूंगी आवर एजम्पशन विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस 6 प्लस रूट 5 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। IRRATIONAL इज इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको रैशनल नंबर की सारी कंडीशन, सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक बार दिमाग में सेट कर लेना है। अगर आपको वो सारा कुछ आ गया, आपको समझ आ गया, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए। एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।